सो है व्हाट्सअप गाइस, मैं लेके आ चुका हूँ फिर से परमैन एटीट्यूड वर्सेस एटीट्यूड का पार्ट 3 लेके। प्लीज़ गाइस इस स्टोरी को भी सपोर्ट कीजिए। और गाइस जो मित्सुओ चेंज द लाइफ का पार्ट 2 का सीज़न 2 है ना, वो मेरी सेकंड चैनल यानी कार्टून वर्ल्ड चैनल पे आएगा उसका सीज़न 2। अगर आपने कार्टून वर्ल्ड चैनल पे 300 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दिए तो 10 जुलाई को तो मैं वैसे भी लाने वाला हूँ, बट उससे पहले अगर 300 सब्सक्राइबर हो जाते तो उससे पहले लेके आऊँगा, वरना 10 जुलाई के बाद ही आएगी। प्लीज़ गाइस प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और मेरी कार्टून वर्ल्ड चैनल को भी सपोर्ट कीजिए और इस चैनल को भी भाई यार सपोर्ट कीजिए गाइस, प्लीज़ यार सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को। सो वीडियो को ज़्यादा बकवास ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स रोल टू इंट्रो। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि कैसे जो मित्सुओ को प्रमोशन मिलता है और मतलब कि वो उस कंपनी का मतलब कि जो जापान की मतलब कि ब्रांच थी ना, जापान में उस कंपनी की जो ब्रांच थी ना, उस कंपनी पे मतलब कि उसे बहुत ही बड़ी मतलब कि वो मतलब कि पूरी की पूरी लीडरशिप मिल जाती है उस कंपनी की, सिर्फ और सिर्फ जापान की। और जो सुमीरे है ना, उसे भी मतलब कि बॉस बना दिया जाता है जापान की जो कंपनी है ना उसका। फिर जो मित्सु होता है ना, वो कहता है कि अब मैं और भी ज़्यादा मेहनत करूँगा, और ऐसा कह के जो मित्सु होता है ना, वो अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने लगता है, क्योंकि यार एक हफ़्ते के बाद उसका एग्ज़ाम था। और फिर ऐसे ही करके उसका एग्ज़ाम भी आ जाता है और उसका एग्ज़ाम भी ख़त्म हो जाता है। मित्सु एंड सुमीरे दोनों का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है और फिर मित्सु सिर्फ और सिर्फ रिज़ल्ट की राह देख रहा होता है, और जो सुमीरे है ना वो भी रिज़ल्ट की राह देख रही होती है। और मित्सु जापान की सबसे बड़ी कंपनी में मतलब कि जापान की सबसे बड़ी कंपनी का मतलब कि जो बॉस है ना वो था। जी हाँ गाइस, जापान की सबसे बड़ी कंपनी को संभालने का उसको मतलब कि प्रमोशन मिला था। और जो सुमीरे है ना, उसे भी जापान की सबसे बड़ी कंपनी को संभालने का मतलब कि प्रमोशन मिला था। इस वजह से मित्सु एंड सुमीरे इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं ना कि भाई वो लोग जापान की सारी कंपनियों से आगे निकल जाते। जी हाँ गाइस, वो जापान की सारी कंपनियों से आगे निकल जाते हैं। धीरे धीरे करके एक एक कंपनी को हरा देते हैं और सारी कंपनियों को मतलब कि जो फाइनेंशियल और बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनियां थी ना, उन तक को भी पछाड़ के रख देते हैं अपनी नॉलेज और स्किल्स के बदौलत। वो बहुत मेहनत करते हैं और फिर उनके रिज़ल्ट का वक्त आ जाता है और उनका रिज़ल्ट आ जाता है। मित्सु को मिले थे 98% और सुमीरे को भी 98% मिले थे। दोनों को सेम टू सेम ही परसेंटेज मिले थे। दोनों कहते हैं कि अरे नहीं, मुझे 100 में से 100 लाने थे, लेकिन क्या हुआ, दोनों को इतना ही मिले। और फिर वो दोनों 11th और 12th की तैयारी करने स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि यार वो लोग साइंस करते हैं दोनों के दोनों ही, और पढ़ाई पे भी अपना ध्यान दे रहे थे और मतलब कि अपनी कंपनी पे भी ध्यान दे रहे थे। और उनकी मॉम डैड को भी पता चल चुका था कि मित्सु मतलब कि उस कंपनी का ओनर बन चुका है, और मित्सु ने भी बता दिया था और सुमीरे ने भी अपने घर पे बता दिया होता है। दोनों के दोनों बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते, 1 साल मेहनत करते, 1.5 साल मेहनत करते, पूरे के पूरे 2 साल मेहनत करते हैं। जी हाँ गाइस, 2 साल इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं ना अपनी नॉलेज और स्किल्स के बदौलत कि सारी की सारी कंपनियां एक दूसरे से हार जाती है। मतलब कि मित्सु एंड सुमीरे की कंपनी से हार जाती है, लेकिन मित्सु की कंपनी ना सुमीरे की कंपनी से हारती है और ना ही सुमीरे की कंपनी मित्सु की कंपनी से हारती है। फिर मित्सु कहता है कि मुझे इस सुमीरे मतलब कि मुझे इस कंपनी को भी गिराना होगा, मतलब कि मुझे इस कंपनी को भी हराना होगा, मेरी कंपनी को इस कंपनी से भी मैं आगे लेके जाऊंगा। और वो दोनों के दोनों ही ऐसा सोच रहे होते और बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते। दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि दोनों के अंदर एटीट्यूड था, दोनों के अंदर मतलब कि घमंड था। इस वजह से दोनों में से कोई भी हारता नहीं है। और फिर जो मतलब कि जापान का मतलब कि उस कंपनी के सीईओ थे ना, दोनों के दोनों, उन दोनों ने कहा कि ये दोनों सच में बहुत मेहनत करते हैं, जापान में सबसे ज़्यादा मतलब कि इस कंपनी को आगे लेके आए, इसलिए इनकी ज़रूरत जापान में नहीं अमेरिका में। सो तुम उसे तुरंत ही अमेरिका बुला लो। और फिर उसे एक और प्रमोशन मिलता है मित्सु एंड सुमीरे दोनों को अलग अलग कंपनी की तरफ से, कि उन दोनों को प्रमोशन के तौर पे अमेरिका बुला दिया जाता है। जी हाँ गाइस, अमेरिका बुला लिया जाता है।
जी हाँ गाइस, अमेरिका बुला लिया। और ये दोनों कंपनियां कितनी बड़ी थी, इस बात का अंदाज़ा मैं सिर्फ इससे ही दे सकता हूँ कि गूगल और फेसबुक, सिर्फ आप इससे ही समझ लीजिएगा। गूगल और फेसबुक समझ चुके होंगे ना। मैं उन दोनों कंपनी का नाम नहीं दे रहा हूँ, बट सिर्फ आप इतना ही समझ लीजिए कि ये गूगल और फेसबुक जितनी बड़ी कंपनी थी, ये दोनों के दोनों, और मित्सुओ सुमिरे उसे इतनी ही आगे ले गए होते, और फिर उन दोनों को मतलब कि बुला लिया जाता है। और फिर जो मित्सु होता है उसके 12th का रिज़ल्ट भी आ जाता है, और 12th में उसे 98% मिले होते हैं फिर से, और सुमिरे को भी उतने के उतने ही मिलते हैं 98%। फिर वो दोनों जो होते हैं ना, वो अपने मॉम डैड को कहते हैं कि हमें अमेरिका जाना है। फिर उसके मॉम डैड भी मान जाते हैं, और मित्सुओ ने अपने वीज़ा कम्प्लीटली खुद करवा लिए होते हैं, किसी को पता नहीं होता। और उसके मॉम डैड को सिर्फ वो इतना कहता है मित्सुओ कि मॉम, मेरी 2 मंथ के बाद फ़्लाइट है अमेरिका की, क्योंकि अब मैं परमानेंट अमेरिका जा रहा हूँ। उसकी मॉम तो चौंक जाती है कि तुमने हमें बताया क्यों नहीं, वो सब कुछ। उसकी मॉम तो उसे डांटने लगती है, यार कुछ भी हो यार, वो डांटेगी ही ना यार। आप अपनी मॉम डैड को बिना बताए, मतलब कि 2 मंथ के बाद जाने वाले और तभी बताओ, तो कितना बुरा लगेगा उनको, आप समझ सकते हो ना। इस वजह से उसकी मॉम उसके ऊपर बहुत चिल्लाती है। फिर वो उसकी मॉम को समझाता है, कहता है कि मैं अब मतलब कि सक्सेसफुल बनने जा रहा हूँ, और उसकी मॉम मतलब कि उसे आशीर्वाद देती है। और सुमिरे को भी ऐसा ही होता है। और सुमिरे का भाई कहता है कि बहन, मैं तुम्हारी तरह तो नहीं बन सका, लेकिन मैं मेहनत ज़रूर करूँगा। फिर जो सुमिरे होती है ना, वो उसके भाई के सिर पे किस करती है, क्योंकि उसका भाई बहुत छोटा था, इसलिए उसके भाई के सिर पे किस करती है और कहता है कि तुम मॉम डैड का ख्याल रखना, और पढ़ाई में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना, ठीक है। और फिर जो उसका भाई होता है ना सुमेरे का, वो कहता है कि अच्छा ठीक है बहन। और फिर जो मित्सु होता है ना, वो भी मतलब कि गांको से ऐसा ही कहता है। और फिर जो 2 मंथ के बाद दोनों की फ़्लाइट होती है। जी हाँ गाइस, एक ही फ़्लाइट पे 2 लोग, मतलब कि सुमिरे और मित्सु दोनों ही बैठे थे, लेकिन दोनों में से किसी को नहीं पता था कि क्या है क्या नहीं है, आप समझ ही सकते हो। और फिर फ़्लाइट सीधा अमेरिका चली जाती है, अमेरिका कैलिफोर्निया। जी हाँ गाइस, अमेरिका कैलिफोर्निया में वो लोग चले जाते हैं। और फिर जो मित्सुओ की कंपनी वाले थे ना, वो मित्सुओ को उस कंपनी में मतलब कि बहुत ही बड़ी ऊंची पोस्ट देते हैं, और फिर सुमेरे को भी बहुत बड़ी पोस्ट देते हैं। मित्सुओ लगातार मेहनत करता है, अपना कॉलेज मतलब कि अपनी कॉलेज भी उसने स्टार्ट की होती है, जो कि अपनी कॉलेज की भी स्टडी कर रहा होता है, और मित्सुओ वहाँ पे भी स्टडी मतलब कि होता है, कॉलेज में भी मतलब कि वो पढ़ाई कर रहा होता है, और वहाँ पे भी मतलब कि वो कर रहा होता है। कॉलेज में तो सिर्फ वो डिग्री हासिल करना चाहता था, और मतलब कि और वहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ वो कंपनी में काम कर रहा था। और फिर इसी तरह से वो बहुत सारी मेहनत करता है, उसे प्रमोशन पे प्रमोशन दोनों को ही मिले ही जा रहा था। और उसके बाद मित्सु को मिल जाती है डिग्री, कॉलेज की डिग्री, और उसके बाद उसे बहुत ही ऊंची पोस्ट मिल जाती है। डिग्री मिलने के 1 साल बाद वो और भी ज़्यादा मेहनत करता है, और भी ज़्यादा दोनों के दोनों मेहनत करते हैं, और वो बन जाते हैं, मित्सु बन जाता है उस कंपनी का CEO। जी हाँ गाइस, आप समझ ही सकते हो कि मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं गूगल का भी नाम नहीं ले रहा हूँ, और ना ही किसी भी कंपनी का नाम ले रहा हूँ, क्योंकि यार आप समझ ही सकते हो मैं नाम नहीं ले सकता। मैं गूगल का भी नाम नहीं ले रहा हूँ और किसी का भी नाम नहीं ले रहा हूँ, पर मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि ये गूगल जितनी बड़ी कंपनी है। आप समझ ही सकते होगी कि कितनी बड़ी कंपनी होगी। और सुमेर की जो कंपनी है वो फेसबुक जितनी बड़ी कंपनी है, आप समझ ही सकते हो। और दोनों को एक दूसरे की कंपनी का CEO बना दिया जाता है। जी हाँ गाइस, और मित्सुओ फिर उसके मॉम डैड को अमेरिका बुला देता है, और सुमिरे भी उसके मॉम डैड को अमेरिका बुला लेती है। फिर मित्सुओ कहता है कि मैंने बहुत सब कुछ हासिल कर दिया है मॉम डैड। फिर उसकी जो मॉम होती है ना, वो कहती है कि अब तो तुम्हारी मतलब कि इतना सब कुछ तुमने हासिल तो कर लिया है, अब प्लीज़ हमारी आखिरी इच्छा है कि तुम शादी कर लो, क्योंकि हम तुम्हारी शादी देखना चाहते हैं। फिर मित्सुओ कहता है कि आप ये सब कुछ बात मत कीजिए, क्योंकि यार जो मित्सुओ था ना, उसे शादी करना पसंद ही नहीं था, क्योंकि उसे सिंगल ही रहना था, पूरी ज़िंदगी में उसे सिंगल ही रहना था। और वहाँ पे सुमिरे को भी अपनी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ सिंगल ही रहना था। और एक दिन जो मित्सु होता है ना, वो मतलब कि उसका घर बहुत ही बड़ा था, इतना बड़ा कि बहुत ही, आप समझ ही सकते हो ना यार, इतनी बड़ी कंपनी का CEO है, मीन्स कितना अमीर होगा वो।
उसका इतना बड़ा पैलेस था, मतलब कि बिल्कुल महल जैसा था। जी हाँ गाइस, वो लंदन में रहते थे मित्सु और सुमिरे, मतलब कि मित्सु लंदन में रहता था। भले ही उसके कैलिफोर्निया में था, लेकिन वो लंदन में रहता था। किसी काम की वजह से वो मतलब कि कैलिफोर्निया या फिर कहीं किसी और ब्रांच में भी जाता था, स्पेन, वहाँ पे उसको जाना रहता ही था, क्योंकि मीटिंग करने के लिए, डील करने के लिए कंपनी की तरफ से, इस वजह से। और मित्सु जो लंदन में रहता था ना, उसका बहुत ही बड़ा पैलेस था। जी हाँ गाइस, बहुत बड़ा पैलेस था, इतना बड़ा पैलेस ना कि आप सोच भी नहीं सकते हो। और सुमीरे का भी बहुत बड़ा पैलेस था। जो मित्सु की बहन होती है ना, वो कॉलेज में स्टडी कर रही होती है लंदन की, और मित्सु का जो मतलब कि सुमीरे का जो भाई है ना, वो भी लंदन में स्टडी कर रहा होता है। जी हाँ गाइस, वो भी लंदन में स्टडी कर रहा होता है। और जो मित्सुमिरे होशिनो का भाई है और जो मित्सु की बहन है, वो दोनों के दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, और दोनों के दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। जी हाँ गाइस, बहुत ही अच्छे दोस्त थे। और गांको जो होती है वो भी मतलब कि सुमेरे के भाई को पसंद करने लगती है, लेकिन सुमेरे के भाई के बारे में वो कुछ भी नहीं जानती। और सुमेरे का भाई भी मित्सुओ की बहन को पसंद करने लगता है, लेकिन वो मित्सुओ की बहन के बारे में भी कुछ नहीं जानता होता है। और फिर एक दिन देखते हैं कि मित्सुओ के जो डैड होते हैं वो कहते हैं कि मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, बहुत सारे दोस्त हैं। और वहाँ पे मित्सुओ के डैड चले जाते हैं, और उनके दोस्तों की पार्टी हो रही थी। जी हाँ गाइस, उनके सारे दोस्त वहाँ पे आए हुए थे, और वहाँ पे उसके सारे दोस्तों से मिलते हैं, मतलब कि बहुत सारे दोस्त थे उनके, वहाँ पे मिलते हैं। और वो अपने एक ख़ास दोस्त से मिलते हैं, और वो कहते हैं कि कैसे हो, फिर वो भी कहते हैं कैसे हो तुम, फिर वो दोनों के दोनों कहते हैं कि हम दोनों तो मैं तो अच्छा ही, और वो भी कहते हैं कि मैं भी अच्छा हूँ। और वो दोनों के दोनों जाते हैं और शांति से मतलब कि बैठते हैं। जी हाँ गाइस, वो शांति से जाके बैठते हैं, वो दोनों अकेले में बैठते हैं। फिर मित्सु के डैड अपनी मतलब की बात कर रहे होते हैं, और वहाँ पे जो होते हैं ना उसके दोस्त, वो भी अपनी बात कर रहे होते हैं। फिर मित्सु के डैड कहते हैं कि तुम्हारी बेटी सुमीरे कैसी है, और तुम्हारा बेटा सैम कैसा है। जी हाँ गाइस, वो सुमीरे के ही डैड थे। आपको सुन के तरह शौक लगा होगा ना, लेकिन वो सुमीरे के ही डैड थे। फिर मतलब कि सुमीरे के डैड कहते हैं कि मेरी बेटी तो बहुत ही अच्छी है, और वैसे भी वो तो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि स्ट्रांग है और बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है, मतलब कि अपनी बेटी की तारीफ़ कर रहे होते। और वो कह रहे होते कि मेरा बेटा भी बहुत ही अच्छा है, और आपका बेटा मित्सु और गांको कैसे है। फिर जो होता है ना मित्सु के डैड, वो भी मित्सु की तारीफ़ करने लगते हैं, और गांको भी अच्छी है ऐसा कहते हैं। फिर मित्सु के डैड कहते हैं कि क्या करूँ। मित्सु के पास मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब कि वो पढ़ाई में इंटेलिजेंट था, मतलब कि वो सब कुछ है, पढ़ाई में इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, दिखने में भी अच्छा है, मतलब कि सारी चीज़ों में उसकी क्वालिटी है, मतलब कि सारी की सारी। लेकिन वो थोड़ा रूडली बिहेव करता है, और मतलब कि उसके अंदर एटीट्यूड बहुत है। पैसा वैसा सब कुछ उसने अकेले ही कमाया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, ऐसा ही समझ लो तुम। क्योंकि मैंने तो सिर्फ़ और सिर्फ उसे पढ़ाया, उतना ही किया है, सिर्फ 10th तक पढ़ाया, उतना ही किया है, और बाकी का उसने खुद देख लिया सब कुछ, बाकी का उसने खुद देख लिया, और वो इतना बड़ा इंसान बन गया है, बहुत बड़ा, मतलब कि उसने पैसे वैसे सब कुछ कमा लिया, लेकिन उसका एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है। फिर सुमीर के डैड कहते हैं कि हाँ, ये बात तो मेरी बेटी के अंदर भी है, मतलब कि मेरी बेटी भी बहुत ज़्यादा एटीट्यूड वाली है, मतलब कि मेरी बेटी को अगर कोई बोले फिर भी वो किसी की बात को सुनती नहीं है और सहन नहीं करती है, और मेरी बेटी भी रूडली बिहेव करती है। फिर मिस्सू कहता है कि पता नहीं मेरे बेटे का क्या होगा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो पता नहीं क्या होगा। और सुमेरे की डैड भी ऐसा ही कह रहे होते। फिर सुमेरे के डैड के दिमाग में एक ख्याल आता है। फिर सुमेरे के जो डैड होते हैं वो कहते हैं कि क्यों ना हम दोनों इन दोनों की शादी करवा दें। फिर मिस्सू के डैड कहते हैं कि इन दोनों की शादी करवाने से होगा क्या, मेरा बेटा बहुत ज़्यादा मतलब कि गुस्सैल है। फिर जो सुमेरे के डैड होते हैं वो कहते हैं कि मेरी बेटी भी कोई कम गुस्सैल नहीं है, अगर उसे गुस्सा आ जाए ना तो वो किसी को नहीं छोड़ती है। फिर मिस्सू के डैड कहते हैं कि मेरा बेटा भी सेम ऐसा है, अगर इन दोनों की शादी करवा दी तो पता नहीं क्या हो सकता है, समझ सकते हो ना तुम। फिर जो सुमीर के डैड होते हैं वो कहते हैं कि ये सब कुछ तुम छोड़ो, हम दोनों दोस्त हैं, अगर मैंने अपने बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से करवा दी तो तुम्हारे बेटे के अंदर एटीट्यूड और गुस्सा है, मतलब कि वो सब कुछ है, और मेरी बेटी के अंदर एटीट्यूड और गुस्सा है। वो कहते हैं ना लोहा लोहे को काटता है,
ठीक वैसे ही इन दोनों का एटीट्यूड को काटेगा, मतलब कि इस तरह से दोनों का एटीट्यूड ख़त्म हो जाएगा। फिर मित्सू के डैड कहते हैं क्या ये सही रहेगा? मुझे नहीं लगता कि मेरा बेटा मानेगा, क्योंकि मैंने उससे जब भी शादी की बात किया ना तब वो शादी की बात को टाल ही देता है। फिर सुमिर के डैड कहते हैं कि हाँ, मेरी बेटी भी शादी की बात को टाल देती है। फिर जो मित्सू के डैड कहते हैं कि ये कुछ अजीब नहीं लग रहा है, ये मेरा बेटा और तुम्हारी बेटी बिल्कुल एक ही टाइप के। फिर जो सुमेर के डैड कहते हैं कि हाँ, अजीब तो मुझे भी लग रहा है कि मेरी बेटी और तुम्हारा बेटा दोनों के दोनों एक ही टाइप के हैं। मतलब कि दोनों के अंदर गुस्सा है, दोनों की मतलब कि दोनों ने मतलब कि अपने खुद मेहनत से कमाया है, सब कुछ दोनों ने ही किया है, फिर भी यार। और दोनों के दोनों ही पढ़े लिखे हैं और दोनों ही घमंडी है, दोनों ही एटीट्यूड वाले और दोनों ही गुस्सैल हैं। फिर मित्सू कहता है कि ठीक है, पक्का। फिर मित्सू के डैड कहते हैं कि अगर वो दोनों नहीं माने ना तो हम उन्हें अपनी कसम दे के शादी करवाने के लिए मतलब कि राज़ी करवा देंगे। फिर सुमीर के डैड कहते हैं हाँ, हम कैसे भी करके उन्हें राज़ी तो करवा ही लेंगे शादी करने के लिए। फिर मित्सू के डैड कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं अपने बेटे से बात करता हूँ। और सुमीर के डैड भी कहते हैं कि हाँ, मैं मेरी बेटी से भी बात करता हूँ। और फिर जो मित्सू के डैड होते हैं ना, वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है। फिर मित्सू के डैड कहते हैं कि वैसे भी हमारे उस दोस्त की कल पार्टी है ना, तो हम पार्टी पे ही क्यों ना दोनों की मुलाकात करवा लें। फिर उसके डैड कहते हैं कि हाँ, ये भी सही रहेगा। फिर वो दोनों मतलब कि घर जाके अपने बेटे और बेटी से बात करते हैं। मित्सू तो मना करता है कि मैं ऐसी वाहियात पार्टी में नहीं जाऊँगा, और सुमिरे भी ऐसी बोलती है कि मैं ऐसी वाहियात पार्टी में नहीं जाऊँगी। और कैसे भी करके वो दोनों उसको मतलब कि बुला ही लेते हैं। और जैसे ही मतलब कि वो दोनों आते हैं, जी हाँ गाइस, सारी लड़कियां मित्सू को देख के फ्लैट हो जाती है, क्योंकि यार मित्सू इतना लग ही रहा था स्टाइलिश, क्योंकि यार भाई उसका सारा लुक वुक सब कुछ चेंज हो चुका था। जी हाँ गाइस, उसकी बॉडी कम्प्लीटली यार जैसे कि मानो कि वो एक भाई एक एंजल हो, ऐसा ही समझ लो। इतना ज़्यादा दिख मतलब कि क्यूट दिख रहा था कि सारी लड़कियां मतलब कि उसे देख के मतलब कि तुरंत ही किस करने के लिए दौड़े। और सुमेरे तो भाई, अब मैंने जब सुमेरे का नाम लिया है तो भाई आप समझ ही सकते हो कि ना कि वो तो किस नेक्स्ट लेवल पे होगी ना यार गाइस। वो तो लेजेंड, आप समझ ही चुके होंगे ना कि वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। मतलब कि सारे लोगों की नज़र सिर्फ मित्सू एंड सुमिरे पे थी, क्योंकि जो मित्सू है ना वो बहुत ही बड़े कंपनी का सीईओ है और सुमिरे भी बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ है। इसलिए सब लोग उनका मतलब कि बहुत ही रिस्पेक्टली उनका स्वागत कर रहे होते हैं। और भाई वहाँ पे मीडिया भी आ जाते हैं, लेकिन क्या करें, मीडिया तो आ भी जाती है, क्योंकि मीडिया का काम ही यही है कि सारे भाई सिर्फ एक्टर्स, बड़े बड़े लोग, मंत्री, मिनिस्टर, इन सब के पीछे ही भागना। क्या कर सकते हैं, हम किसी के खिलाफ तो नहीं जा सकते मीडिया वाले, लेकिन मीडिया वाले अच्छा काम भी करते हैं। जी हाँ गाइस, मीडिया वाले अच्छा काम भी करते हैं, सो जाने दो। सो मीडिया वाले भी वहाँ पे आ जाते हैं, पुलिस बॉडीगार्ड सब कुछ। और मित्सू तो भाई अपनी हीरो वाली स्टाइल और सुमिरे अपनी हीरोइन वाली स्टाइल पे एंट्री करते हैं। और भाई जी हाँ गाइस, और जो मित्सू होता है ना, वो जा रहा होता है ऐसे ही, मतलब कि मित्सू ऐसे ही जा रहा होता है और वो सुमिरे से टकरा जाता है। और जो मित्सू का पैर था ना, वो सुमिरे के सैंडल पे गिर जाता है। और भाई सुमिरे का गुस्सा बढ़ जाता है और वो उसका कॉलर पकड़ लेती है और वो कहती है कि ओए, मतलब कि जोर से बोलती है, ओए तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे मतलब कि सैंडल पे हाथ लगाने की। फिर मित्सू कहता है कि क्या हो गया, इतना रोआब क्यों दिखा रही हो, इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रही हो, जा लगाया सो लगाया, क्या कर लोगी तुम। मतलब कि ऐसे गुस्से में बोल देता है मित्सू। फिर सुमिरे कहती है अच्छा। सो जो सुमिरे होती है ना, वो क्या करती है कि मित्सू को एक ऐसी मतलब कि मित्सू के पैर पे लात मारती है। जी हाँ गाइस, जिसकी वजह से जो मित्सू का मतलब कि पैंट है ना, वो थोड़ा बिगड़ जाता है। मतलब कि उसकी पैर मतलब कि पैंट पे मिट्टी लग जाती है। और फिर मित्सू जो होता है ना, वो कहता है कि चलो इसे साफ़ करो। फिर सुमिर कहती है कि तुम मेरे सैंडल को साफ़ करो। फिर मिस्सू कहता है कि अच्छा ऐसा है ना। फिर जो मिस्सू है ना, वो केक मतलब कि केक जो होती है ना, वो खाने के लिए वहाँ पे मंगाई थी और मिस्सू केक सीधा सुमिर के मुंह पे मार देता है। और फिर गाय सुमिर भी केक जो होती है ना, वो मतलब कि मिस्सू जो होता है ना, वो सुमिर के कपड़ों पे केक मारता है, लेकिन सुमिर तो उसके मुँह पे ही केक मार देती है। फिर मिस्सू कहता है कि तुम अब बचोगी नहीं,
और ऐसा कह के वो पूरी प्लेट मतलब कि डाल रहा होता है, लेकिन वो किसी और पे गिर जाती है। और ऐसा कह के वहाँ पे केक फाइट होने लगती है। जी हाँ गाइस, वहाँ पे केक फाइट होने लगती है। बड़े से लेके सारे लोग केक से एक दूसरे के मुंह पे मार रहे होते हैं। और जो भाई जिसने पार्टी रखवाई होती है ना, वो तो कह रहा होता है यार पता नहीं मेरे केक की तो सत्यानाश हो गया, मतलब कि राहत तार हो गया, पता नहीं ये लोग बड़े घर के हैं बट फिर भी ये लोग पार्टी में और मेरे केक का तो कबाड़ा बना के रख दिया। और वैसा कह के वो मतलब कि थोड़ा दुखी हो जाता है, वो चला जाता है। और फिर जो मित्सु होता है ना, वो कहता है कि उस लड़की को मैं छोड़ूंगा नहीं। वो उसके मॉम डैड के साथ वापस घर जा रहा होता है, मुंह धो के वो कहते मतलब कि वो बोल रहा होता है ऐसा कि मैं उस लड़की को तो छोड़ूंगा नहीं। फिर मित्सु के डैड कहते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, और वो उसे समझाते हैं। और फिर सुमिर के डैड भी ऐसा समझाते हैं, और ऐसे वो दोनों घर चले जाते हैं। फिर जो मित्सु है ना, वो घर पे बैठा होता है। और फिर जो सुमिर मित्सु के डैड है ना, वो उसके पास आते हैं। और सुमिर की मॉम को भी वो बात बता दी होती है मित्सु के डैड ने। और मित्सु की जो मॉम होती है ना, वो भी मित्सु के पास आती है और उसे कहते हैं कि बेटा हमारी एक आखिरी इच्छा है, क्या तुम पूरी करोगे? फिर मित्सु कहता है कि आप आखिरी इच्छा क्यों बोल रहे हैं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आपको बताइए क्या प्रॉब्लम है, आपको जो चाहिए वो मैं दे दूंगा। फिर मित्सु की मॉम और जो मित्सु के डैड होते हैं ना, वो कहते हैं कि हमारी सिर्फ एक ही इच्छा है कि तुम शादी कर लो। फिर मित्सु कहता है कि नहीं नहीं। फिर मित्सु की मॉम जो होती है ना, वो उसे अपनी कसम खिलाती है कि प्लीज़ यार तुम शादी करो। फिर मित्सु कहता है कि अच्छा ठीक है। बहुत समझाने के बाद मित्सु मानता है। और फिर मित्सु के डैड कहते हैं कि वही लड़की है जिसने तुम्हारे सैंडल पे मतलब कि लात मारी थी ना, उसी लड़की से तुम्हें शादी करनी होगी। फिर मित्सु कहता है कि नहीं, मैं उससे शादी नहीं करूँगा। और फिर उसकी मॉम कहती है कि तुमने मुझे कसम दी है कि तुम्हें शादी करोगे। लेकिन मित्सु कहता है कि मैंने कसम दी कि मैं शादी करूँगा, लेकिन उस लड़की से शादी करूँगा ऐसा नहीं कहा था। फिर उसकी मॉम कहती है कि बस मुझे कुछ नहीं सुनना है। और ऐसा कह के उसके मॉम और उसके डैड चले जाते हैं उसे समझाने के बाद। फिर मित्सु वहाँ पे बेड पे बैठ जाता है और अपना जो लैपटॉप है ना, उसे ज़ोर से बंद कर देता है और कहता है कि नहीं। और ऐसा कह के वो अपने मतलब कि बेड पे बैठ जाता है और कहता है कि उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। पता नहीं मैं उस लड़की से ही क्यों शादी कर रहा हूँ, किसी और लड़की से शादी करना होता ना तो मैं कर लेता, लेकिन उस लड़की से शादी क्यों करूँ जिसने मुझे यानी मित्सुओ सुवा को एटीट्यूड दिखाया है। और ऐसा सेम टू सेम मतलब कि सुमिरे भी बोल रही थी कि उसने सुमिरे होशिनो को एटीट्यूड दिखाया है, उसे मैं नहीं छोड़ूंगी। और ऐसा वो सोच रही होती है, वो कहती है कि क्या करें, अब शादी तो करनी ही पड़ेगी। और फिर हम देखते हैं कि शादी की मतलब कि पूरी तैयारियां हो जाती है। और वो दोनों शादी करना नहीं चाहती है, लेकिन फिर भी कर रहे होते हैं। फिर मित्सु जो होता है ना, शादी के जो दिन था ना, शादी की रात को वो सो जाता है। वो कहता है कि मैं सुबह उठूँगा ही नहीं तो शादी में कैसे जाऊँगा। और सुमिरे भी सेम टू सेम ऐसे ही सोचती है। और फिर दोनों के दोनों ही सो जाते हैं कमरा बंद करके, और कमरे को खोल ही नहीं रहे होते। फिर जो मित्सु की मॉम होती है ना, वो कहते हैं कि दरवाज़ा तोड़ दो। और दरवाज़ा टूट जाता है। और जो मित्सु के डैड होते हैं ना, वो कहते हैं कि चलो उठो। मित्सु कहता है कि नहीं, मुझे शादी में नहीं जाना है, मैं सो रहा हूँ। फिर मित्सु के डैड कहते हैं कि शादी में नहीं जाना है, तुम्हें शादी करनी है। फिर मित्सु कहता है कि ठीक है कल कर दूंगा। और ऐसा कह के वो सो रहा होता है। फिर मित्सु के जो डैड होते हैं वो कहते हैं, बॉडीगार्ड्स को कहते हैं, इसे उठाओ और तैयार करो। फिर मित्सु कहता है कि अरे छोड़ो, तुम मेरे बॉडीगार्ड्स हो, तुम उनका साथ क्यों दे रहे हो। फिर जो उसके डैड मतलब कि बॉडीगार्ड्स होते हैं वो कहते हैं कि सॉरी सर, मतलब कि सर ने आदेश दे दिया है इसलिए हमें करना ही पड़ेगा। फिर मित्सु कहता है कि अच्छा ठीक है, उठ रहा हूँ। और मतलब कि दोनों के दोनों ही तैयार हो जाते हैं। और फिर जो मित्सु एंड सुमिरे ना, वो शादी करने के लिए आ जाते हैं। और भाई मित्सु भाई क्या सॉलिड लग रहा होता है, और सुमिरे भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। और सारे लोग और मीडिया वाले भी कहते हैं कि इन दोनों की जोड़ी बिल्कुल बेस्ट है और बहुत ही अच्छी है। और दोनों की कंपनियां, जी हाँ गाइस, दोनों की कंपनियां ये सोच रही थी कि दोनों की कंपनियां मर्ज हो जाएंगी तो उसे वर्ल्ड में कोई नहीं हरा पाएगा। जी हाँ गाइस, वो दोनों ये सोच रहे थे, दोनों की कंपनियों की एम्प्लॉयज़ मैनेजर सब लोग ये सोच रहे थे कि दोनों की कंपनियां मर्ज हो जाए ना तो उन्हें वर्ल्ड में कोई नहीं हरा पाएगा, कोई भी कंपनी उन्हें नहीं हरा पाएगी। लेकिन जो मित्सु है ना, वो सुमिरे से शादी करता है। और जैसे वो मित्सु होता है ना, एक दूसरे को रिंग पहना रहे होते हैं ना,
वो कहता है कि मुझे ज़बरदस्ती से शादी करनी पड़ी, मित्सु कहता है। फिर सुमेर कहते हैं कि मुझे भी कोई शौक़ नहीं है शादी करने का तुमसे, मुझे भी ज़बरदस्ती से शादी करनी पड़ी तुमसे। और ऐसा बोल रहे होते हैं और दोनों की शादी हो जाती है चर्च में। जी हाँ गाइस, दोनों की शादी हो जाती है। और फिर वो दोनों मतलब कि फ़ोटो वोटो खिंचवाते हैं, वो सब कुछ करवाते हैं। और फिर मित्सु अपने मन में कहता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो मित्सु सुआ जो कि कभी अपने लाइफ में शादी नहीं करना चाहता, उसे कभी ना कभी शादी करनी पड़ेगी। वाह। और वो सुमिरे भी ऐसा ही सोच रही थी कि वो मिस सुमिरे होशिनो जो कि अपने लाइफ में कभी शादी नहीं करना चाहती थी, उसे भी शादी करनी पड़ रही है, क्या करें। और ऐसा कह के उन दोनों की शादी हो जाती है। जी हाँ गाइस, और दोनों को ना चाहते हुए भी रात को कमरे में एक साथ रहना पड़ता है। और गाइस स्टोरी बस यहीं तक थी, लेकिन तब देखने में मज़ा आया क्या कि रात में कमरे में क्या धमाल होती है, वो दोनों क्या क्या करते हैं। मतलब कि गलत मत सोचना, मतलब कि क्या क्या मतलब कि अपने एटीट्यूड और गुस्से की वजह से क्या क्या तोड़फोड़ होती है, क्या क्या मतलब कि लड़ाई होती है, क्या क्या होता है, क्या क्या फाइटिंग होती है, क्या क्या बातचीत होती है, क्या क्या होता है, मुझे कमेंट में बताइएगा गाइस। वो दोनों एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, हाथापाई पे भी उतर आते हैं कि नहीं उतर आते, वो भी मुझे कमेंट में बताइएगा गाइस। वो देखने में हम लोग कल देखेंगे। जी हाँ गाइस, कल आएगा इसका पार्ट। और गाइस कार्टून वर्ड चैनल को भी सपोर्ट कीजिए गाइस। जी हाँ गाइस, कार्टून वर्ड चैनल को भी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि यार उस चैनल पे भी यार 1K सब्सक्राइबर आप कंप्लीट करवा दीजिए मेरे। अभी तो टारगेट सिर्फ 300 सब्सक्राइबर का ही है, प्लीज़ जल्द से जल्द कंप्लीट करवा दीजिए। सो बाय बाय।